संगम नगरी प्रयागराज में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद को मजाक बना दिया गया है। इस सर्द और बेमौसम बरसात के बाद भी सैकड़ों ट्रैक्टर धान लेकर खड़े हैं। किसानों के धान भीग गए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र धान खरीदी में हीला हवाली बरत रहा है, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 100 से भी अधिक धान लदे ट्रैक्टर किसान पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो लिखित तौर पर जिलाधिकारी प्रयागराज को सूचना दी गई थी कि 100 से भी अधिक धान लेकर किसान ट्रैक्टर के साथ जिला मुख्यालय की ओर निकलेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। सूचना के बाद प्रयागराज प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। हालांकि सूचना के आधार पर भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय और नारीबारी क्रय केंद्र पर पुलिस बल तैनात कर दी गई, जिससे कि नारीबारी केंद्र से किसानों का ट्रैक्टर तो नहीं निकल सका। लेकिन अब देखना यह है कि यह आश्वासन कितने दिनों तक चलता है। धान खरीदी में ढीले रवैये की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू की गई थी, जिससे कि किसानों को टोकन मिलने में भी समस्या हो रही थी। धान का टोकन रेलवे के तत्काल टिकट का हाल हो गया था। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के दखल के बाद टोकन प्रणाली को समाप्त कर रोजाना 500 कुंटल धान खरीद के निर्देश दिए गए थे। मौजूदा समय में प्रयागराज में धान क्रय केंद्रों से ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है, लेकिन उस टोकन पर भी खरीद नहीं हो रही है। क्रय केंद्र की ओर से तमाम तरह की परेशानियां गिनाई जा रही हैं। लेबर नहीं तो कभी कांटा नहीं तो बोरियों की भी किल्लत सामने आ रही है। लेकिन किसानों का आरोप है कि जिन लोगों का सांसद विधायक से परिचय है उन्हें पहले टोकन दिया जा रहा है, जबकि संपर्क न होने की वजह से आम किसानों को टोकन भी नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान यूनियन सैकड़ों की संख्या में मुख्यालय की ओर चलने लगे तो पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार से नाराज भारतीय किसान यूनियन के लोग क्रय केंद्र के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। वे अब कभी भी मुख्यालय की ओर धान लदे ट्रैक्टर लेकर पहुंच सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुज सिंह के साथ क्षेत्र अधिकारी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार से किसान यूनियन में नाराजगी है। गिरफ्तारी होने पर भी शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने को किसान तैयार हैं। प्रयागराज से संवाददाता राम बाबू पटेल की खास रिपोर्ट। आज आपने ऐलान किया था कि 100 ट्रैक्टर जो है धान कार्यालय की घेराव करेंगे, क्या कुछ हुआ है और अभी तक आप यहीं पर हैं? देखिए, आज 11 बजे तक हम लोग का था। पिछले 4 दिन से यहाँ धरना चल रहा था और प्रशासन को भी पूरी जानकारी थी। 3 बार एसडीएम महोदय 12 को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद भी कोई अधिकारी 4 दिन से आया नहीं। तो आज का हमारा था कि आज हम 11 बजे जाएंगे, लेकिन यहाँ सीओ सर्किल जो है सीओ 12 उन्होंने फ़ोन किया मुझे। फ़ोन पे उन्होंने बदसलूकी की और जेल भेजना और तमाम उल्टा सीधा जितना मतलब पुलिस का जो होता है उससे कहीं बढ़ के उन्होंने बदतमीजी की और बोला कि मेरे क्षेत्र से आप नहीं जा सकते हैं, तुमको जाना है तो कहीं और से जाओ, यहाँ से जाओगे तो मैं मुकदमा लिख दूंगा। ये वो पता नहीं क्या है जो भी है। मैंने कहा ठीक है, मुकदमा आप लिख दीजिएगा, लेकिन भाई धान तो तौल होगा ना, धान का मामला है। फिर बोले आप लोग यहाँ दलाली कर रहे हो, तुम लोग बाहर के हो, तुम लोग के साथ एक भी किसान यहाँ का नहीं। मतलब हर तरीके का एलिगेशन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने उनको बताया उस तरीके से उन्होंने किया। और एक ये इस तरह का आचरण पुलिस के अधिकारियों से यहाँ का किसान नहीं अपेक्षा रखता है, क्योंकि हमने हमेशा हम लोगों ने सहयोग किया है। जहाँ भी पुलिस प्रशासन को जरूरत पड़ी है किसानों ने सहयोग किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा रहा हो। और प्रशासन अगर हमें गिरफ्तार करना चाहता है, सीओ साहब की मंशा है हम लोग को गोली मारने की, गोली चला के इस आंदोलन को दबाने की, तो दबा दें। अब आचार संहिता लग गया है तो हम कहाँ ले जाएं अपना धान बेचने? या तो चुनाव आयोग कार्यालय ले जाएं, जिला चुनाव अधिकारी डीएम साहब हैं, या तो डीएम साहब क्या ले जाए। सीओ साहब को ज़्यादा हमदर्दी है मिल मालिकों से, और यहाँ के जो दलाल हैं उनसे अगर उनको ज़्यादा हमदर्दी है तो वही खरीद लें, उन्हीं के जाके कार्यालय बेच देते हैं। ये चीज़ बता दे, प्रशासन स्पष्ट कर दे। लेकिन इस तरीके का अगर आचरण किसानों के साथ किया जाएगा तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आचार संहिता लगी, हमें भी पता है कि आदर्श आचार संहिता लगी है। यहाँ कोई भीड़ नहीं बुलाई गई, यहाँ उतने ही लोग हैं जितने किसानों का ट्रैक्टर है, जितने किसानों का धान है। कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिना धान के यहाँ बैठा हो। सब धान वाले किसान हैं, जितने लोग ट्रैक्टर उतने सिर्फ लोग हैं। लोग चाहते तो बुलाए जा सकते थे 1000, 2000, 10,000, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि हमको भी पता है कि आदर्श आचार संहिता लगी है। लेकिन उस पर भी हमारे धान की तुलाई तो होगी, धान की तुलाई तो करवाएंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि आचार संहिता लग गया है तो धान की तुलाई नहीं होगी 2 महीने तक, तो वो लेटर हमें दे दें प्रशासन, हम चले जाएंगे घर को। वैसे अधिकारी आए हैं, कुछ सब अधिकारी एक तरह नहीं होते, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो आए हुए हैं और वार्ता चल रही है किसानों की, और संभवतः इसका हल निकल जाएगा। हल नहीं निकलता तो जिलाधिकारी महोदय के हम लोग जाएंगे, क्योंकि पूरे जनपद का मामला है। और सीओ साहब की जो मर्जी होगी सीओ साहब करेंगे। सीओ साहब जब पहले ही मन बना रखे हैं, माइंड मेकअप कर रखे हैं कि यहाँ किसानों को मुझे लाठी चलाना है, गोली चलाना है, उनको गिरफ्तार करना है, तो करेंगे भाई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियाँ देंगे, जेल जाएंगे, क्या करेंगे।
Audio Jungle.